भारत के पूर्व पेसर प्रवीण कुमार ने हार्दिक पांड्या पर जबरदस्त तंज कसा है। हार्दिक पांड्या जो जब से मुंबई इंडियंस में आए हैं, काफी सारे तरफ से उन पर सवाल उठ रहे हैं और ये आईपीएल हार्दिक पांड्या के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उनको अपने आप को बहुत तरह से प्रूव करना है। लेकिन प्रवीण कुमार ने जो बात कही वो आपको सुननी चाहिए और मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है इस पर। प्रवीण कुमार ने कहा कि पैसा कमाना अच्छी बात है, मैं तो खुद कहता हूं पैसे कमाओ और पैसे सबको कमाने चाहिए, लेकिन जिस देश ने आपको पहचान दी, आप उसको छोड़ करके एक फ्रेंचाइज के पीछे भाग रहे हो, यह सही नहीं है। आप खेलो, अच्छी बात है, और आप इनफैक्ट खूब खेलो, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है दोनों में से एक को चूज करने का, तो देश को चूज करो। और अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप रिकवर होकर के देश के लिए खेल सकते हो, तो पहले उसकी तरफ देखो। आप वर्ल्ड कप में इंजर्ड हो गए, उन्होंने कहा कि ये क्या तरीका है कि आप, और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, इससे पहले भी हम काफी बार देख चुके हैं कि हार्दिक की इंजरी बहुत जल्दी आ जाती है। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्यों कि आप फ्रेंचाइज क्रिकेट के कुछ टाइम पहले इंजर्ड हो जाते हो, फिर उसके बाद अच्छा खासा टाइम खुद को देते हो, अच्छा खाते हो, अच्छा पीते हो, अच्छा वर्कआउट करते हो, अच्छा एक्सरसाइज करते हो, और सब करके फ्रेंचाइज क्रिकेट स्टार्ट होते ही आप फिट हो जाते हो। उसके बाद आप पूरी फ्रेंचाइज क्रिकेट अच्छे से खेलते हो और फिर उसके बाद न जाने कुछ टाइम के बाद आपको दोबारा से इंजरी हो जाती है। अब आप ये देखिए कि आने वाला टी20 वर्ल्ड कप, अगर हार्दिक पांड्या खुद को मुंबई इंडियंस के बतौर कप्तान प्रूव करने में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि हर तरफ से ये बातें उठ रही हैं और इस टाइम कहीं ना कहीं टफ फेज में वो भी गुजर रहे होंगे कि अभी परफॉर्म करना है, क्योंकि यहां पर नहीं चलेगा कुछ भी। यहां पर ना आपकी इंजरी चलेगी, यहां पर ना आपकी कोई स्टेटमेंट चलेगी, यहां पर कुछ चलेगा तो वो परफॉर्मेंस चलेगी। और शायद इसी वजह से प्रवीण कुमार भी थोड़ा निराश दिखे। उन्होंने कहा कि ये चाहे प्रवीण कुमार हो, आई मीन यहां पर चाहे हार्दिक पांड्या हो या चाहे श्रेयस अय्यर और ईशान किशन हो, उन्होंने कहा कि तीनों के साथ, दोनों के साथ इनफैक्ट सही हुआ है। लेकिन जब हार्दिक पांड्या के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये कोई चांद से उतर कर आए हैं क्या? आखिर ऐसा क्यों कि हार्दिक पांड्या को अलग से ट्रीटमेंट मिल रही है? जब उनसे पूछा गया कि बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या को कुछ नहीं कहा, जब हार्दिक पांड्या ने टेस्ट क्रिकेट खेलने से मना कर दिया, जब हार्दिक पांड्या ने रणजी से खेलने को खुद को मना कर दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलूंगा, मैं व्हाइट बॉल वनडे भी खेलूंगा, मैं टी20 भी खेलूंगा इंडिया से, इनफैक्ट मैं अपने स्टेट से जो सैयद मुश्ताक अली और ट्रॉफीज होती हैं व्हाइट बॉल में, उसको मैं खेलूंगा। लेकिन रेड बॉल के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना रणजी के लिए उन्होंने कुछ कहा, ना टेस्ट मैचेस के लिए उन्होंने कुछ कहा। इनडायरेक्टली ये था कि टेस्ट मैचेस और रणजी वो नहीं खेलेंगे। अब इसमें दो तरह की राय, कुछ लोगों का ये कहना है कि हार्दिक बहुत फ्रीक्वेंटली इंजर्ड हो जाते हैं, इस वजह से उनको पता है कि वो टेस्ट क्रिकेट के लिए नहीं बने हैं और इसी वजह से वो टेस्ट क्रिकेट में जान ज्यादा नहीं फूकते हैं। दूसरी तरफ लोगों का ये कहना है कि ये एग्जाम्पल या ये एक्सक्यूज तो कोई भी दे सकता है ना। जिसको मेहनत नहीं करनी होगी वो ये बात कह देगा कि जी मैं इंजर्ड हो जाता हूं। अगर वो अपनी उस इंजरी पर, उस मसल पर, उस चीज पर काम करे, लगातार एनसीए पर बहुत तरह के डॉक्टर होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आप किस तरह से मेहनत करोगे तो कितना खेल सकते हो। याद कीजिए बुमराह की वो स्टेटमेंट, जब लास्ट ईयर वो इंजर्ड हुए थे, उन्होंने कहा था कि मेरी पीठ की हड्डी ऐसी हो रही थी कि अगर मैं एक दिन और खेल लूंगा तो टूट जाएगी। तो बुमराह को भी तो पता था ना कि मैं इंजर्ड हो जाऊंगा, लेकिन बुमराह ने खेला और उसके बाद वहां से हटकर चले आए। जब बुमराह के कोच ने उनसे कहा कि चाहे तो पूरी जान लगाकर खेलो या तो मत खेलो, अगर आधी जान से खेलोगे तो जो खौफ है ना बुमराह का, वो खत्म हो जाएगा। और अगर एक भी बल्लेबाज ने तुम्हें हल्के में ले लिया और मारना शुरू कर दिया, तो फिर इसको वापस से उस मुकाम पर लाने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप देखिए ना शाहिन शाह अफरीदी को, जब से रोहित शर्मा ने उनकी पिटाई लगाई है, अभी तक वो फॉर्म में नहीं आए हैं। जब से हारिस रऊफ की पिटाई लगाई है विराट कोहली ने, अब तक वो फॉर्म में नहीं आए हैं। तो अक्सर ऐसा होता है, एक बड़े खिलाड़ी को अगर लाइटली कोई भी बल्लेबाज ले लेता है, उसके बाद दोबारा फॉर्म में आना मुश्किल हो जाता है। तो ये बात कि हार्दिक पांड्या बहुत जल्दी इंजर्ड हो जाते हैं, इस पर वो काम कर सकते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। हालांकि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के बारे जब पूछा गया तो वहां भी प्रवीण ने कहा कि नहीं, बीसीसीआई ने बिल्कुल सही किया है। आपकी प्रायोरिटी ये नहीं हो सकता है कि मैं इंडिया के लिए अगर खेलूंगा तो ठीक है, वरना मैं खेलूंगा ही नहीं। भाई लाखों लाख लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं और उसमें से आपको चुना गया है, इसका मतलब यह है कि आपको ये सर्विस देनी है, आपको ये ड्यूटी करनी है, और आप अपने मन मर्जी नहीं कर सकते हैं कि जी आज मेरा मन है तो आज मैं खेलूंगा, कल मेरा मन नहीं है तो कल मैं पीछे हट जाऊंगा। अब मैंने सोचा कि आपसे ही पूछता चलूं कि एक इस मुकाम पर आने के बाद अगर एक खिलाड़ी इस तरह से करता है तो किस हद तक ये सही है।
और क्या आप भी प्रवीण कुमार की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जी देश के लिए जब खेलने की बात आती है तो उस टाइम पर फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरफ नहीं देखते हैं? जब मोहम्मद शमी को यह पता था कि मैं इंजेक्शन लेकर के वर्ल्ड कप में खेल पाऊंगा, तो उन्होंने इंजेक्शन लिया और इंजेक्शन लेकर के वर्ल्ड कप में खेला। वो चाहते तो अपने आप को इंजर्ड बता करके या फिर मुश्किल हो रही है, तकलीफ हो रही है, पेन हो रही है हर मैच में, ये बता करके रेस्ट कर सकते थे। उसके बाद थोड़ी अपने ऊपर काम करते, थोड़ा मेहनत करते और उस पॉइंट पर नहीं जाते कि उनका मसल उतना टेयर होता कि वो बिल्कुल नहीं खेल पाते। उससे पहले वो एक स्टेप बैक ले लेते और फिर जाकर के थोड़ा रिकवरी करते और आईपीएल तक फिट हो जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो खैर ये कुछ लोगों की अलग-अलग तरह की राय है, लेकिन मैं आपसे आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा इस पूरे मुद्दे पर। अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।